नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करूंगा और मुद्दा है राजनीति में भ्रष्टाचार। जब से राजनीति प्रारंभ हुई है तभी से राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक रहे हैं। कभी राजनीति में भ्रष्टाचार कम हुआ है, कभी राजनीति में भ्रष्टाचार अधिक हुआ है, लेकिन हुआ अवश्य है। देखिए, राजनीति करने के लिए राजनीतिक पार्टी बनानी होती है और पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यह पैसा आता कहां से है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक एमएलए के चुनाव में मान लेता हूं यूपी में ही कितने रुपए खर्च होता होगा? 30 लाख रुपए। यह आंकड़ा है चुनाव आयोग के अनुसार, पर वास्तव में कितना खर्च होता है? लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ और कभी कभी इससे भी अधिक। यदि आप 4 करोड़ रुपए को 5 वर्ष के लिए 1 रुपये सैकड़ा पर किसी को दे दें तो 5 साल बाद वह लगभग 7.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। मैं 7.5 करोड़ को 60 से डिवाइड कर दूं तो यह लगभग आता है 12 लाख रुपए प्रति माह। कहने का मतलब 12 लाख रुपए मुझे प्रति माह मिलेंगे, तब तक मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या भारत में किसी एमएलए की सैलरी 12 लाख रुपए प्रति माह है? जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था, जिसने 4 करोड़ रुपए खर्च किया था, क्या यह समाज सेवा के लिए किया था? बिल्कुल नहीं। वह 4 करोड़ से 40 करोड़ बनाना चाहता था और उससे भी अधिक। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग राजनीतिक व्यक्ति इस भ्रष्टाचार को अलग अलग तरीके से करते हैं। उनके अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके राजनीतिक लोग जो भैंस का दूध होता है ना, केवल उसी का खुआ करते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां भैंस सहित खुआ कर जाती हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां, उनके एमएलए, उनके कार्यकर्ता आटे में नमक की तरह भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके कार्यकर्ता या उनके एमएलए या नमक में ही आटा मिला देते हैं, सॉरी, लेकिन भ्रष्टाचार करते अवश्य हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक पार्टियां या उनके एमएलए भ्रष्टाचार न करें। अब आप ये थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भ्रष्टाचार होता कैसे है। पहले छोटा सा एक एग्जांपल है। एक एमएलए को 5 वर्ष में अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए सरकार सरकारी धन उपलब्ध कराती है। उस धन को कहां पर खर्च किया जाएगा, इसमें एमएलए की सहमति आवश्यक होती है। निश्चित ही इस कार्य को सरकारी ठेकेदार और सरकारी अधिकारी करते हैं। ठेकेदार और सरकारी अधिकारी का गठजोड़ सरकार की मंशा के अनुसार धन कमाते हैं। उस धन में से कुछ रुपया एमएलए साहब को और कुछ रुपया उस राजनीतिक पार्टी को पहुंच जाता है जिसकी सरकार होती है। ठेकेदार और सरकारी अधिकारी किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं। जो राजनीतिक पार्टी इनको अधिक से अधिक पैसे लूटने की खुली छूट देती है, यह गठजोड़ उसी पार्टी की सरकार को अधिकतर पसंद करते हैं। इस गठजोड़ में
कुछ पैसे के बहुत लालची राजनीतिक लोग भी आ जाते हैं जो समय समय पर पार्टियों को बदलते रहते हैं। आटे में नमक की तरह भ्रष्टाचार करने वाली सरकार इस गठजोड़ को ज्यादा पसंद नहीं आती है। यह गठजोड़ सरकारों को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत बड़ा योगदान देता है इस भारत में। ठीक है ना। नंबर 2, राज्य की पुलिस और मीडिया समूह सरकार की मंशानुसार इस भ्रष्टाचार को करने में या कराने में पूर्ण सहयोग करते हैं। नंबर 3, बड़े बड़े उद्योगपति सीधे सरकार के मंत्रियों के संपर्क में होते हैं। वह राजनीतिक पार्टियों के लिए फंड की व्यवस्था करते हैं। निश्चित ही इसके बदले वो अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। किसी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने में मुख्य रूप से ठेकेदारों, दलालों, मीडिया समूह और नौकरशाहों और उद्योगपतियों का मुख्य योगदान होता है। कम भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति को यह गठजोड़ टिकने नहीं देता है। आम जनता, जैसे हम आम जनता कहते हैं, आम जनता तो केवल एक मोहरा होती है। कोई सरकार अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, जनता की नज़र में उससे सही सिद्ध करना या गलत सिद्ध करना इस गठजोड़ का ही कार्य होता है। अपने हित के लिए यह गठजोड़ कुछ भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब समय है, ये चुनाव का समय है। अब आपको ये समझना है कि अब आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।